भगवान गौतम बुद्ध नेपाल के हैं या भारत के? इस सवाल को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पे दोनों देशों के बीच विवाद होता रहता है। जहां नेपाल कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, वहीं भारत कहता है गौतम बुद्ध भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। तो वहीं इतिहासकारों का एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। तो आइए इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर में गौतम बुद्ध हैं किसके। तो आज से लगभग 2500 साल पहले हिमालय की तराई में एक राजकुमार का जन्म होता है। वो ना कोई विजेता बनता है ना कोई सम्राट, फिर भी उसका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ गौतम। लेकिन आज उनके जन्म को लेके एक सवाल बार बार उठता है, क्या गौतम बुद्ध नेपाल के थे या भारत के? सोशल मीडिया पर बहस होती रहती है। भारत कहता है कि बुद्ध भारतीय सभ्यता की उपज है, नेपाल कहता है कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या दोनों देशों में कोई एक सही है या फिर इतिहास का जवाब कुछ और ही है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं या राष्ट्रवाद के नहीं बल्कि इतिहास, पुरातत्व और तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि गौतम बुद्ध वास्तव में नेपाल के थे या भारत के। इतिहासकारों के अनुसार सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। आज लुम्बिनी नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित है। ये तथ्य केवल नेपाल का दावा नहीं है बल्कि विश्व के अधिकांश इतिहासकार और पुरातत्वविद भी इसे स्वीकार करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सम्राट अशोक का स्तंभ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बुद्ध से जुड़ी स्थानों की यात्रा किया था। लुम्बिनी में स्थापित अशोक स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कि यही वो स्थान है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यही कारण है कि यूनेस्को ने भी लुम्बिनी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। इसीलिए यदि केवल जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में हुआ था। लेकिन कहानी यही नहीं समाप्त होती है, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तब ना नेपाल नाम का आधुनिक राष्ट्र था और ना ही भारत नाम का आधुनिक देश। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। आज हम जिस भारत और नेपाल को जानते हैं वो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य है, लेकिन बुद्ध के समय यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा क्षेत्र अनेक जनपदों और राज्य में बटा था। उसमें से एक था शाक्य गणराज्य। सिद्धार्थ गौतम इसी शाक्य कुल में जन्मे थे। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। उस समय की राजनीतिक सीमाएं आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। शाक्य राज्य का कुछ भाग वर्तमान नेपाल में पड़ता है और कुछ भाग वर्तमान भारत में। इसीलिए ये कहना कि बुद्ध आधुनिक नेपाल के नागरिक थे ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। उसी तरह ये कहना भी बुद्ध आधुनिक भारत के नागरिक थे, ये भी पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि दोनों देशों का अस्तित्व उस रूप में तब था ही नहीं। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भले लुम्बिनी में हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं वर्तमान भारत में घटी थी। युवावस्था के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान की खोज में वो विभिन्न स्थलों पे गए। फिर बिहार के बोध गया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। इसके बाद उन्होंने पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मगध, कौशल, वैशाली राजगृह और श्रीवस्ती जैसे क्षेत्र में बिताया। उनका महापरित्याग भी कुशीनगर में हुआ, जो आज के भारत के उत्तर प्रदेश में स्थापित है। ध्यान दीजिए, जन्म नेपाल में, ज्ञान प्राप्ति भारत में, पहला उपदेश भारत में, महापरित्याग भारत में। यानी कि बुद्ध की जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं दोनों देशों से जुड़ी है। नेपाल भगवान गौतम बुद्ध को अपना गौरव मानता है क्योंकि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के लिए बुद्ध राष्ट्रीय पहचान के महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि बुद्ध भारतीय सभ्यता और संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म का विकास भारत की धरती पे हुआ। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर और नालंदा जैसी प्रमुख बौद्ध स्थल भारत में स्थित है। इसीलिए दोनों देशों का बुद्ध से गहरा संबंध है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई पक्ष ये कहने लगता है कि बुद्ध केवल हमारे हैं। इतिहास ऐसी सरल रेखाओं में नहीं चलती। 2500 वर्ष पहले दुनिया आज की राजनीतिक सीमाओं से बहुत अलग थी। अधिकांश इतिहासकारों की राय काफी स्पष्ट है। वो कहते हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थापित है। बुद्ध शाक्य गणराज्य के निवासी थे।
उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद के चश्मे से देखना गलत है। उनका जीवन और शिक्षाएं पूरे भारतीय महाद्वीप की साझा विरासत है। यानी यदि कोई पूछे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो जवाब होगा वर्तमान नेपाल में। लेकिन अगर कोई पूछे कि बुद्ध किस सभ्यता से जुड़े थे, प्राचीन भारतीय सभ्यता और गंगा घाटी की संस्कृति दुनिया से, तो अब सवाल का जवाब ये है, क्या बुद्ध नेपाल के थे या भारत के। यदि जन्म स्थल की बात करें तो बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में हुआ था। यदि उनके जीवन, उपदेश और बौद्ध धर्म के विकास की बात करें तो उसका बड़ा हिस्सा वर्तमान भारत में घटित हुआ। यदि इतिहास की दृष्टि से देखें तो बुद्ध ना आधुनिक नेपाल के थे ना ही आधुनिक भारत के। वो शाक्य गणराज्य के एक राजकुमार थे। शायद बुद्ध स्वयं इस बहस को देखकर मुस्कुराते होंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को सीमाओं और जातियों और ऊपर उठाकर सत्य की खोज करना सिखाया था। इसीलिए बुद्ध को किसी एक देश तक सीमित करना शायद उनकी शिक्षाओं की भावनाओं की विपरीत होगा। वो केवल नेपाल के ही नहीं, वो केवल भारत के ही नहीं, वो पूरे मानवता की ही धरोहर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।